गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.2 को फिर से कंटिन्यू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था, भेजा था। आ जाइए कुछ और चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is 2 to the power 2x plus 8 minus 8 into 2 to the power x plus 2 and plus 1 is equal to 0। एक क्वेश्चन है, पहले हम इसे द्विघात समीकरण में परिवर्तित करेंगे फिर हल करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 2 to the power 2x into 2 to the power 8। ठीक इसी तरह 2 to the power x into 2 to the power 2 and plus 1 equal to 0। 2 to the power 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 256 into 2 to the power x का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 दूनी 4 4 बटे 32 2 पर x धन 1 बराबर 0। अब यदि हम 2 to the power x को y कंसीडर करें तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। 256y स्क्वायर माइनस 32y धन 1 बराबर 0। अब हम फैक्टर करेंगे तो 16 16 में 256 और 16 16 32, यानी 256y स्क्वायर माइनस 16y धन 1 बराबर 0। तो आप 16y को कॉमन करेंगे तो 16y ऋण 1 और यहाँ से 1 कॉमन होगा तो 16y ऋण 1 बराबर 0। 16y ऋण 1 और ये 16y ऋण 1 चाहिएगा तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो भी आपका आसानी से हो जाएगा। यानी y की दोनों वैल्यू सेम मिल गई हमको। y इक्वल टू 1/16 ये मिला, दोनों वैल्यू एक। अब हम यहाँ आएंगे, चूंकि 2 to the power x is equal to y 1/16 दैट इज 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 4 ऊपर ले जाओगे तो 2 पर -4 2 पर x कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4। इस तरह द्विघात समीकरण में परिवर्तित करके हल करते हैं। और आइए एक आध क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने इसको ब्रेक किया, देखिए एक्सपोनेंट को इस तरह तोड़ते हैं, यानी 2 पर 2x धन 8 को हमने ब्रेक किया, 2 पर 2x गुणे 2 पर 8। इसी तरह 8 गुणे, ये दशमलव मत पढ़िएगा, सब मल्टीप्लाई का मार्क है। 2 to the power x plus 2 को लिखा है 2 to the power x into 2 to the power 2। तो अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका पूरा एक्सपेंशन यहाँ, और 2 to the power 2x को लिखा 2 to the power x का होल स्क्वायर। और अब 2 to the power x को अगर y कंसीडर मैंने किया तो y को सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए ये द्विघात समीकरण बना, जिसको फैक्टराइज करके मैंने सॉल्व किया। आइए और अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 सॉल्व करना है। आप देखिए डायरेक्ट लेट रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y हमने माना। अब आपका क्वेश्चन क्या बना, y प्लस 4/y इक्वल टू 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पक्षांतर करें
फैक्टर करें। कॉमन करिए, बिल्कुल आप अपने प्रोसेस पर रहें। आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो इफ y minus 4 equal to 0 then y is equal to 4. If y minus 1 equal to 0 then y is equal to 1. अब चूंकि फिर हमारे पास वही है कि रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो y का पहला मान 4 अगर मैं रखूं और रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1, तो दो बातें हैं, या तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, यह भी एक विधि है। 16 एक को पक्षांतर कर दीजिए, 15 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 × 5 = 15, 5 एक्स बराबर प्लस माइनस 5 किया गया। और दूसरी ये रखेंगे 1 और वर्ग करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 कैंसिल होकर 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू 0, यानी आपको वैल्यू मिला 0 प्लस माइनस 5। ये आपको सोल्यूशन मिला। और इसी तरह आइए एक छोटा सा सवाल 17वां है, 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 2 to the power x is equal to 4 to the power 2 to the power x equal to 4 to the power 2x minus 1। देखिए यह भी एक क्वेश्चन है। आपको देखने में क्या इसके वर्तमान स्वरूप में कहीं से लगता है कि ये द्विघात है? सवाल ही नहीं, किंतु है, ये बनेगा। कैसे बनेगा आप देखिए, 2 to the power x is equal to 4 to the power 2x into 4 to the power minus 1। तो 2 to the power 2x इक्वल टू 4 to the power x का होल स्क्वायर इंटू 1/4। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 2x, तो यहाँ भी हो जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 पर x का होल स्क्वायर, ये मिला। 4 into 2 to the power 2x is equal to 2 to the power 2x का होल स्क्वायर, ये बन गया। पक्षांतर कर लीजिए, 2 to the power 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 into 2 to the power 2x बराबर 0। अब 2 to the power 2x को अगर हम y कंसीडर करें तो ये y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, y कॉमन हो गया, y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 या y की वैल्यू 4 मिली। अब चूंकि 2 to the power 2x बराबर है y और y का पहला वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो 2 to the power 2x बराबर 0, तो 0 का मतलब ये हो गया तो x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है, अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 2 to the power 2 पर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको रखने पर हम जो है 0 प्राप्त कर पाएंगे। और ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा और नॉट पॉसिबल आप कर सकते हैं। और y की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, 4 दूसरी वैल्यू, तो ये 2 to the power 2 होगा, यानी 2x इक्वल टू 2, नाउ x इक्वल टू 1। तो यही एक वैल्यू आपकी एग्जिस्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 2 to the power 2x minus 1, आपका आंसर तो 2/3 आ रहा है। 1 मिनट एक बार चेक करते हैं। इंटू 4 to the power माइनस 1, तो 2 to the power x ये आ जाएगा, 4 to the power 2x, 2 to the 2 स्क्वायर, 2 to the power 2x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर y स्क्वायर
0 तो 3 2 की घात के रूप में लिखेंगे तो हमको 2 ही मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 2 और 4 नहीं, ये क्वेश्चन जो है ये आंसर x इक्वल टू 1 इसको संतुष्ट नहीं करता। 2 माइनस 1 2 1 होगा, 4 1 4 हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 1 2 ही रह जाएगा। नहीं, 2 टू द पावर x इक्वल टू 1 टाइम क्वेश्चन चेक अगेन। 2 to the power x equal to 4 to the power 2x minus 1. 4 to the power 2x minus 1. To the power 2 to the power 2x minus 1, then x is equal to 2 दूनी 4x minus 2। आप इसको ऐसे लगाएं तो ज्यादा बढ़िया है। देखिए थोड़ा सा ये आंसर आपका संतुष्ट नहीं करता, इसको ये मिस्टेक हो रहा है कहीं। आप इस क्वेश्चन को सीधे सीधे ऐसे लगाएं 2 to the power x equal to 2 to the power 2 to the power 2x minus 1। 2 to the power x equal to 2 to the power 4x minus 2। यहीं से अगर हम पावर को कंपेयर कर लें तो 4x minus 2 आ जाएगा, या x minus 4x equal to minus 2 minus 3x is equal to minus 2 एंड ये देखिए क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, यही आपका आंसर है 2/3। अब x is equal to 2/3 ये आपका आंसर है, और मुझे लगता है आना भी चाहिए यही। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए तो ज्यादा बेटर है। मुझे लग नहीं रहा कि कहीं क्वाड्रेटिक बन पाएगा ये। फिर से एक बार चेक करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे लगाइए आप लोग। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। x अपान x प्लस 3, 1 मिनट 1, इसको भी मैं सॉल्व भी कर देता हूं। 8 रूट ऑफ x अपान x प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ x प्लस 3 अपान x इक्वल टू 2। आप अगर मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं लेट रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू y, देन रूट ऑफ x प्लस 3 अपान x इज इक्वल टू 1 अपान y। तो ये 8y माइनस 1 अपान y इक्वल टू 2, 8y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2y, देन 8y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो 8y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y इक्वल टू 0। 4y कॉमन, 2y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइनली योर फैक्टर इज 2y माइनस 1 एंड 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। आप अलग अलग जीरो करेंगे तो i की दो वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है ये। अब हम आते हैं यहाँ पहले पर, इफ y इक्वल टू 1/2 देन रूट ऑफ x अपान x प्लस 3 इक्वल टू 1/2। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1/4। तो 4x बराबर x धन 3, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 3, x बराबर 1 आएगा। और अगर दूसरी वैल्यू लेते हैं x अपान x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1/4, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो ये 1/16 आएगा। तो यानी आ जाएगा 16x बराबर x धन 3, यानी 15x बराबर 3। तो सॉरी x बराबर 3/15,
यानी 1/5। तो एक आंसर आपका ये आना चाहिए, एक आंसर आपका ये एग्जिस्ट करना चाहिए। और देखिए x इज इक्वल टू 1/5 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। x इज इक्वल टू 1/5, x इज इक्वल टू 1/5 इज नॉट पॉसिबल। 16x बराबर x प्लस 3। तो दो वैल्यू, इसमें एक ही वैल्यू दिया है क्वेश्चन नंबर 18 का, x इज इक्वल टू 1, तो 1 तो है ही। और दूसरे को जब आप चेक करेंगे 4y इक्वल टू दिस। हाँ, इस बेस पे कहा जा सकता है कि इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ये नॉन रियल नंबर हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसी बेस पे लिखा नहीं है दिस इज इक्वल टू। लेकिन वर्क करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसमें हमको किसी बच्चे ने कोई एक क्वेश्चन दिया है सॉल्व कर, मुझे मिला नहीं वो क्वेश्चन कौन सा है। अगर आप पढ़ते हैं तो एक बार जरूर हमारे व्हाट्सएप पर एक बार चाहे मुझको कॉल करके बता दीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप पर फिर से मैसेज करिएगा। वो क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया कौन सा बताऊं, तो फिर से एक बार आप रिपीट करेंगे, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। और बाकी अब कल नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।